पहला हमने कहा कि हेमंत जी अगर कुछ बेहतरी चाहते हैं इस झारखंड प्रदेश के लिए, खतियानियों के लिए, तो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति का निर्धारण करें। निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के डर से इन्हें लगा कि अब हमारी कुर्सी गई, हम चौपट हो जाएंगे, हम जेल के अंदर चले जाएंगे, कुछ तो हम लोगों को एक सपना दिखाकर चले जाएं। इसके सिवा और कुछ नहीं है सर, कोई विश्वास नहीं है सर। इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। ये तो हमेशा ही कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, कहाँ कभी इन्होंने किया है? अगर गुरुजी होते, निश्चित रूप में सर मैं आपको बता देता हूं, गुरुजी अगर होते तो आज बेहतर पॉलिसी बनती। वो जिसका हमेशा विरोध करते रहे दारू की नीति का, पूरा जिंदगी उन्होंने गुजार दी दारू की नीति को लेकर, और यही दारू आज बंट रहा है सर, जितने रघुवर जी के पीरियड में नहीं थे ना। हम आपको बता दें उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हमारे दारू की दुकानें खुल गई है। तो हमने नैतिकता के आधार पर, मैं या फिर मेरी पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी, नैतिकता के आधार पर ममता देवी जी का समर्थन करते हैं। तो बात तो आप कर रहे हैं सुदेश जी वाली, लेकिन समर्थन दे रहे हैं ममता जी को। सर क्या है ना कि मैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश जी को जानता हूँ। ये 2 तरफा, 3 तरफा, 4 तरफा कितनी तरीके अपने चरित्र को एक्सपोज करते हैं लोगों के बीच में, तो ये सर आप भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि पहले मायावी जो राक्षस हुआ करते थे, कभी हिरण बन जाते थे, कभी भैंसा बन जाते थे, कभी हंस बन जाते थे, तो उस तरीके से ये अपने आप चरित्र को बदलते हैं। वो तो आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप तपाकी हैं, तुरंत से डिसीजन ले लेते हैं, यस नो, आपको और कुछ आता ही नहीं है बीच का। बोले इस तरीके से किया, ये वाला काम होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ के चले, ये वाला काम होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ के चले। बोले यही महत्वाकांक्षा है ना। सर आपको बता दें, ये जो 3 साल का समय मिला वो क्या कम नहीं था उनके लिए? खतियानी झारखंडी पार्टी, इस नाम को आपने सुना होगा। मांडर उपचुनाव में पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की, हालांकि पहले ही वो ग्राउंडेड हो गई टेक ऑफ से पहले। लिहाजा इस बार के जो रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी ने क्या निर्णय लिया है, क्यों लिया है, वो सब हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ अमित महतो हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं। क्या हुआ, अब झारखंडियों की बात आप नहीं उठाएंगे रामगढ़ में? ऐसी बात नहीं है सर, हम हमेशा ही उठाते रहे हैं। ये रामगढ़ में ही नहीं, पूरे झारखंड में हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। जब तक है जान हमारे झारखंडियों के हित में बात उठती रहेगी, आवाज़ें उठती रहेगी। और ये बात रही सर कि मांडर में चुनाव का, तो मांडर में निश्चित तौर पर सर हम बुरी तरीके से शिकस्त खाए, इसका मलाल हमें नहीं है। जो भी हो हमने कोशिश की, और कोशिश से सर आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल को चूमती है, ये आप भी जानते हैं सर। दूसरी बात ये रामगढ़ की बात की है, और ये हम आपको बताया सर कि वहाँ की जो विधायक थी ममता जी, तो ममता जी के साथ में कहीं ना कहीं सर जबरदस्त साजिश रची गई, जिसका वो शिकार बनी और साजिशकर्ता अपने मंसूबों पर कामयाब रहे। तो हमने नैतिकता के आधार पर, मैं या फिर मेरी पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी, नैतिकता के आधार पर ममता देवी जी का समर्थन करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो बजरंगी जी और उनके भाई पहले ही आपस में भिड़ गए, अब फिर एक साथ हो लिए, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ ऐसे आदमी को आप समर्थन कर रहे हैं जहाँ खुद भी बहुत कुछ साफ नहीं है? सर लड़ाई झगड़े हर एक घरों में होती है, सुलह होता है, फिर आपसी तकरार होती है, ये तो सर हर घर का हिस्सा रहा है। लेकिन आज जब नैतिकता की बात होती है तो हम बिल्कुल ममता के पति जो आज शायद नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो बजरंग जी के साथ में हम हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। तो आप लोग प्रचार भी करेंगे आजसू के खिलाफ? आजसू के खिलाफ नहीं सर, ममता के सपोर्ट में। और निसंदेह चूँकि आज वहाँ पर एनडीए की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है, तो उसके विरोध में तो खैर है खड़े। आप सरकार के कई फैसलों का विरोध करते हैं या सरकार से खुला सवाल करते हैं कि आपने क्या किया 3 सालों में, जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरे। वही बात लेकिन सुदेश जी भी कह रहे हैं कि सरकार ने अपना एक वादा पूरा नहीं किया, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। ये सारा झूठा वादा किया जनता से, इसलिए आजसू को फिर से मौका दीजिए। और रामगढ़ में जो विकास हुआ है वो सिर्फ आजसू की देन है, इसलिए हमको वोट दीजिए।
तो बात तो आप कर रहे हैं सुदेश जी वाली, लेकिन समर्थन दे रहे हैं ममता जी को। सर क्या है ना कि मैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश जी को जानता हूं, और ये पूरे सिल्लीवासी जानते हैं। खैर बातें अलग है, इसे पूरे झारखंड के लोग पहचानते हैं या नहीं पहचान पाते हैं या पहचानने में विलम्ब कर रहे हैं। तो इनका सर चरित्र बहुत अलग किस्म का है। ये दो तरफा, तीन तरफा, चार तरफा, कितनी तरह की अपने चरित्र को एक्सपोज करते हैं लोगों के बीच में, तो ये सर आप भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि पहले मायावी जो राक्षस हुआ करते थे, कभी हिरण बन जाते थे, कभी भैंसा बन जाते थे, कभी हंस बन जाते थे, तो उस तरीके से ये अपने आप चरित्र को बदलते हैं। आपको याद होगा सर कि खतियान खतियान की बात करने वाले यही सुदेश जी जब सत्ता में थे, चंद्र प्रकाश जी थे, उस वक्त सर 2016 में इन्होंने 1985 वाली नीति बना दी, और ज़बरदस्त इसको लेकर आजसू के कार्यकर्ताओं में जोश था, जुनून था, उत्साह था, रंग अबीर खेले जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। आप कभी सुदेश जी को प्रश्न करिएगा सर कि उस वक्त ऐसा क्यों माहौल बना के रखा था आपने, और उस वक्त आपने क्यों नहीं ये 32 की बात कर रही थी, कल्याण की बात कर रही थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध और आज के समय में सर ये 32 की बात करते हैं। अच्छा ये पार्टी किसकी है सर, किसकी है, कौन है इसके सुप्रीमो? पार्टी विरोध कर रही थी, इसका मतलब हम नहीं समझ पाए सर। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आपको जब क्रॉस क्वेश्चन पूछने का मौका मिले तो निश्चित रूप में आप पूछिएगा, तो वो यही कहेंगे कि मैं सत्ता में था लेकिन सत्ता की गलत नीतियों का विरोध कर रहा था। ये प्रश्न लाजमी नहीं है सर। जिस तरीके से मैंने विरोध किया, ये मैंने ही नहीं, सिल्लीवासियों ने ही नहीं, पूरा झारखंड देखा सर। तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? आप तो सुप्रीमो थे और बड़ी पार्टी के थे। हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हमारे कोई विधायक नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? तो इनकी कभी भी मंशा रही नहीं कि यहाँ के युवा युवतियों को हम रोजगार दें। इन 22 वर्षों में जब तक इनकी सरकार थी, कभी इन्होंने युवा युवतियों के हित में फैसला नहीं लिया, खतियानियों के हित में फैसला। तो बोले पिछली सरकार 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी दी, बोले सब नौकरी कर रहे, कितना मंथ का सैलरी उठा लिया, कितने का शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया, बोला हमारी सरकार के देन है, ऐसे बोल रही है भाजपा। बोल रहा वर्तमान सरकार बताए 3 साल में कितने लोगों को नौकरी मिला। बिल्कुल सर, ये नौकरी नहीं मिली अच्छी बात है, लेकिन आपने किन्हें नौकरी देने का काम किया है? ये एनडीए की सरकार ने किसे नौकरी दी है? क्या उसमें हमारे झारखंडी कहीं भी टिकते हैं, कहीं दिखते हैं? किसी भी थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आप सचिवालय चले जाइए, मंत्रालय चले जाइए, जिला मुख्यालय चले जाइए, 1-2% अगर इक्का दुक्का कहीं नजर आ गया सर तो ये बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग, बाहर के लोग यहाँ पर काबिज हैं, यहाँ पर नौकरियों में, एक एक विभाग में सर। तो सर किसे नौकरी देने की बात ये भाजपा करती है या फिर आजसू वाले लोग करते हैं? ये अच्छी बात है, ये कोसने का काम कर रहे हैं। इन्हें एक मौका मिला है कि 357 लोगों को ही हेमंत जी ने रोजगार देने का काम किया है, लेकिन क्या कोसने से ही पेट भरता है? क्या कोसने से ही हमारे झारखंडियों का कल्याण निहित है? क्या आप कोस लेंगे तो हमारी खतियानी आगे बढ़ जाएंगे, हमारा विकास के मार्ग पर बढ़ेगा आगे हमारा झारखंड? ऐसी बात नहीं है सर। अगर आज हेमंत जी गुनहगार हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी गुनहगार है, कांग्रेस की पार्टी गुनहगार है, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की गुनहगार है, और सारी जवाबदेही ऐसे पार्टियों को तय करनी चाहिए कि हम गुनहगार हैं इस झारखंड प्रदेश के। अगर हमारे तरीके से बेहतर काम हुए होते तो आज झारखंड हमारा नंबर 1 होता है, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा खनिज तो हमारे यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मिनरल हमारे यहाँ पर है। क्यों नहीं इन लोगों ने कोशिश की, क्यों नहीं इन लोगों ने प्रयास किया? लेकिन अब जब हेमंत जी कह रहे हैं कि अगले सत्र में हम ले आएंगे नियोजन नीति और उससे लोगों को यहाँ रोजगार देंगे जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं चल जाता 32 का खतियान, तो आपको यकीन हो रहा है या उन पे अब विश्वास अभी भी नहीं हो पा रहा है कि हाँ वैसा कर सकते हैं, वो नौकरी दे सकते हैं? कोई विश्वास नहीं है सर। इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। ये तो हमेशा ही कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कहाँ कभी इन्होंने किया है? इन्होंने हम 32 का खतियान पास कर दिए, ओबीसी को आरक्षण दे दिया 27%। आपको बता दें सर कि हमारे यहाँ पर जो 357 जो रिक्तियाँ भरी गई है, जो नियुक्तियाँ लाई गई है, जो नियुक्ति हुई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं हेमंत जी की पीरियड की, तो वो सर नियुक्ति का आधार क्या है? रघुवर जी की नीति को ढोने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? आज अगर कानून की हम बात करें सर, तो राज्य के पास, कैबिनेट के पास में ये
उनके हाथों होता है कि वो कभी भी किसी भी नीति, बेहतर नीति का वो उसको ले लाएं और उसका अनुपालन करवा सकते हैं। फिर ये 9वीं सूची की बात क्यों करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठगने छलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा गुमराह कर रही है, बोल रहे हैं हम तो 32 और आरक्षण भेज दिए और 32 के आधार पर स्थानीयता तय करो तो फिर नियोजन भी बना देंगे। अभी हम दूसरा रास्ता दिए थे नौकरी का, अब बोल रहे भाजपा के जगह आप जेएमएम को कोस रहे हैं। सर जेएमएम वाले भाजपा को कोसते हैं, निस्संदेह भाजपा ने गलत किया है, लेकिन आपने क्या किया है? आप अपने आप को कोसिए, किसी भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी को मत कोसने का काम करिए। आप अपने आप को कोसने का काम करें कि अगर गुरुजी हैं, अगर गुरुजी होते, निश्चित रूप में सर मैं आपको बता देता हूं, गुरुजी अगर होते तो आज बेहतर पॉलिसी बनती। वो जिसका हमेशा विरोध करते रहे दारू की नीति का, पूरा जिंदगी उन्होंने गुजार दी दारू की नीति को लेकर, और यही दारू आज बंट रहा है सर। जितने रघुवर जी के पीरियड में नहीं थे ना, हम आपको बता दें उससे कहीं 10 गुना ज्यादा हमारे दारू की दुकानें खुल गई है और लोग पहले से कहीं ज्यादा लोग शराबी हो गए हैं। तो सर ये झारखंड में तो शराब बंदी था नहीं ना। हेमंत जी से अगर कोई सवाल करेगा तो कहेंगे एक्साइज का तो ऐसा नहीं था कि यहाँ वर्क स्टॉप था, हम आके दारू नया पिलाना शुरू कर दिए। वो तो पूर्व में पॉलिसी थी, एक्साइज का एक्सरसाइज होता था, वही दारू बिक रहा। सर हेमंत जी वो नहीं कहेंगे। हेमंत जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा कर रखा है। मैंने कहाँ किया? मैंने तो सिर्फ उसका अनुपालन कर रखा है। जैसा कि वो 85 वाली नीति लाए थे, मैंने तो उसे ढोने का काम किया है। जिस तरीके से वो दारू बिचवा रहे थे, मैंने तो बिचवाने का काम किया है, उसको थोड़ा बढ़ाने का काम किया है। मैं कहाँ गलत हूँ? ये वो कहेंगे सर। और इनका जो नियोजन होना चाहिए सर, ये जो जिस मुद्दे के साथ में आए कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, युवतियों को रोजगार देंगे, खतियानियों को रोजगार देंगे, हम खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति बनाकर लाएंगे, कहाँ की है सर ये? 5 लाख कहाँ है? 357 कहाँ है? और 357 में जो आपने जिन्हें दिया है तो वो किस पॉलिसी के आधार पर दिया है? आपका उस पर क्या रोल है सर? कुछ भी नहीं है। अभी जो नियोजन नीति लाने वाली है सरकार को आप क्या एडवाइस देंगे? कैसे बनाए उसको, किसको प्राथमिकता दे? एडवाइस क्या सर, हम तो हमेशा ही आग्रह करते रहे हैं। जिस दिन हम पार्टी छोड़े उस वक्त भी आग्रह कर रहे थे। हमेशा ही अपने मीडिया कर्मी को जहां भी हमें कहने का मौका मिला, हमें सभाओं में कहने का मौका मिला, हमने कहा कि हेमंत जी अगर कुछ बेहतरी चाहते हैं इस झारखंड प्रदेश के लिए, खतियानियों के लिए, तो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति का निर्धारण करें। निश्चित रूप में वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे यहाँ स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। और जिस दिन स्थानीयता परिभाषित हो जाएगी, नियोजन आप उसके आधार पर तय कर दें। हेमंत जी तो आपको बता दें कि कोर्ट में नहीं टिकेगा उस आधार पे। उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा था, तभी तो 10वीं और 12वीं परीक्षा झारखंड से पास होने का मैंडेटरी किया था। इसलिए तो मैंने कहा सर कि हेमंत जी की कभी मानसिकता रही नहीं कि वो हमारे झारखंड प्रदेश में बेहतर नीति बनाए, खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें। कभी वो नहीं चाहे सर, ये 100% सत्य है। और आज यदि बात सिर्फ करना सीखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जितने यहाँ पर लोग आंदोलित हुए उसकी वजह से, कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के डर से इन्हें लगा कि अब हमारी कुर्सी गई, हम चौपट हो जाएंगे, हम जेल के अंदर चले जाएंगे, कुछ तो हम लोगों को एक सपना दिखाकर चले जाएं। इसके सिवा और कुछ नहीं है सर। अभी आप जो खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से ये लग रहा है कि थोड़ा ठंड सा पड़ गया, तो आगे आपकी पार्टी या आप लोग क्या कर रहे हैं? ठंड नहीं पड़ा है सर, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आंदोलन कम देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन वो ज्वाला अभी भी हर एक लोगों के दिलों में धधक रही है। और हमारी खतियानी झारखंडी पार्टी की ओर से पूरे विधानसभा सिल्ली के 48 विधानसभा हैं और साथ साथ 81 विधानसभा पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम जगहों पर सर 21-21 किलोमीटर दौड़े जाएंगे। दौड़ का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग अपने आप को उस चेतना में पाएं कि हमें क्या करना है, अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ पाएं। और मैराथन दौड़ कर आयोजन करेंगे? दौड़ का सर हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, झारखंड दौड़ेगा। इसी मुहिम सिर्फ सिल्ली में कराएंगे या पूरे झारखंड में कराएंगे? पूरे झारखंड में सर। सिल्ली के 48 पंचायत पहले कराए जाएंगे, जो कि हमारी 11 फरवरी से स्टार्ट है सर। उसके बाद में कंटिन्यूअस कोई ब्रेक नहीं होगा सर। उसके बाद में जैसे 49वां दिन होगा वो हमारे सिल्ली का लिए होगा। उसके बाद जो 50वां दिन होगा वो
किसी बगल के विधानसभा में होगा, शायद ईचागढ़ हो या फिर हमारा रामगढ़ हो या फिर खिजरी हो या फिर हमारा कोई अन्य विधानसभा हो। तो फिर अगर हम इधर से शुरू करते हैं, अगर हम रामगढ़ करते हैं तो फिर गोमिया जाएगा, फिर बोकारो, चंदन क्यारी, नाला, जामताड़ा, दुमका, सारे जगहों पर किए जाएंगे सर। और कंटिन्यूअस होगा, रोज़ के रोज़ हमारा एक दिन प्रवास होगा और दूसरे दिन ये कार्यक्रम होगा। और हम आपको बता दें सर कि जितने भी हमारे इस झारखंड में ब्लॉक और अंचल हैं सर, हमें लगता है 264 हैं। हर एक ब्लॉक में और अंचल के जो हेड हैं हमारे बीडीओ और सीओ, तमाम लोगों के पास जाकर सर हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर, गृह मंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर, कि आप हमें हमारे झारखंड वासियों के लिए, खतियानियों के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति के निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करें। ये करेंगे से, और साथ साथ जितने भी हमारे थाना और ओपी हैं, जितने भी हमारे बीडीओ और सीओ हैं, तमाम लोगों को हम आग्रह पत्र देंगे कि आप अपने झारखंड को बेहतर बनाने के लिए अपना 100% योगदान दें। ठीक है। अब जैसे रामगढ़ का चुनाव है, इन दिनों देखा जा रहा है, खासकर जिस समुदाय से आप आते, कुर्मी समुदाय, खतियान आधारित या यहाँ का रीजनल लैंग्वेज को लेकर काफ़ी आंदोलन रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि रामगढ़ का रिजल्ट ये तय कर देगा कि महतो किसके साथ है? क्या हेमंत जी के साथ है या विपक्ष में है, या आपको लगता है रामगढ़ का चुनाव 3 साल का जो इनका कार्यकाल रहा हेमंत जी पे, उस पर मोहर लगा देगा? सर क्या है ना कि आपने कहा कि महतो का क्या भूमिका होगा, किसके पक्ष में मतदान करेंगे, तो हम आपको बता दें सर कि ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में सिर्फ महतो ही नहीं थे सर। महतो के साथ साथ जितने भी तमाम यहाँ पर जाति और धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं इस झारखंड प्रदेश में, जो नेतृत्व तो आप ही लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, नेतृत्व 2-4 नाम आना ये बड़ी चीज़ नहीं है। जो पीछे से बैकबोन की भूमिका अदा करते हैं सर, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारे संग भी, हमारे यहाँ, हमारे इस सिल्ली क्षेत्र की बात कर ले या फिर ईचागढ़ की बात कर ले या खिजरी की बात कर ले, सारे लोग हमारे साथ थे। तो इसीलिए सर ये आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महतो का आंदोलन रहा है, खतियान ऐसा मुद्दा है जो कि एक एक खतियानी झारखंडी आंदोलित हुआ है। और आने वाले दिनों में सर जो भी है, यहाँ के लोग इस मुहिम में एक साथ जुड़े हैं और निश्चित रूप में सर ये हेमंत जी के विरोध में जाएगा। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर आपका जुबान बंद हो जाएगा? नहीं, जीतने की बात नहीं है, हेमंत जी का विरोध मैंने ये कहा। लेकिन आज सचमुच में आपने ठीक हमें कोशिश की पकड़ने की, तो हेमंत जी का जो विरोध है, परंतु सर ये ममता का सपोर्ट है वहाँ। हम आपको ये आपको बता दें, तय कर दें। और आज अगर आप हमसे जाहिर करवाना चाह रहे हैं कि आखिर आप ममता को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हेमंत जी का आप विरोध करते हैं, तो सर हमने कहा नैतिकता के आधार पर ममता देवी की वहाँ जीत होगी, मतलब बजरंग की जीत होगी। और ये हेमंत जी के कार्यकाल से कोई संतुष्ट नहीं है, ना ही आपके बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट है। अगर वहाँ जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ ममता देवी अपने बूते जीतेगी, बजरंग महतो अपने बूते जीतेंगे। ये अलग बात है कि पार्टी का उन्हें सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जो जीत होती है 90% की बात हम कर लें, 10% पार्टियों का यदि सहयोग मिल जाए, लेकिन 90% सर वो जीत खुद ब खुद उनकी होगी। लेकिन हेमंत जी तो कहेंगे ना कि लगातार 5 उपचुनाव में जनता मेरे साथ है, फिर इस तरीके के आप लोग के तरह के उसको क्या कहें, अति महत्वाकांक्षी लोग सड़क पे उतर के हंगामा कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। वो तो कहेंगे आखिर लोकतंत्र में कब रिजल्ट प्रकाशित होता है? जनता प्रकाशित करती है वोट दे के, तो वो उनके साथ जनता है। बोले 4 चुनाव में दिखा दीजिए, 5वां चुनाव जीत के वो फिर बोलेंगे। फिर तो आप लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा ना। ये अलग बात है सर, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अलग बात है। और अति महत्वाकांक्षी की बात की आपने, तो हम आपको बताएं सर, अति महत्वाकांक्षी कौन होता है? कौन होता है जो कि दूसरे के चाहतों को, दूसरे के ख्वाहिशों को, दूसरे के सपनों को नज़रअंदाज करता हुआ, दूसरे के टैलेंट को। हमारे यहाँ के सर बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, जेपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे लोगों को कुचल कर अपनी कुर्सी बचाने पर तुला होता है। और हम आपको बता दें, ये मात्र 357 जो इनको नियुक्तियां देने का एक मौका मिला दिया है, वो भी 85 वाली नीति को लेकर।
उसके बाद ये सीटी बजा रहे थे। तो अब बताइए कितने खुश हो जाते हैं। महत्वाकांक्षी कौन है? आज हमारा एक एक जुआ वो तो आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप तपाकी हैं, तुरंत से डिसीजन ले लेते हैं, यस नो, आपको और कुछ आता ही नहीं है बीच का। बोले इस तरीके से किया, ये वाला काम होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ के चले, ये वाला काम होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ के चले। बोले यही महत्वाकांक्षा है ना, राजनीति में ऐसा नहीं चलता, यह समाज ऐसे नहीं चलता। बोला सबका बात विचार से चलता है और समय देना पड़ता है। सर आपको बता दें, ये जो 3 साल का समय मिला वो क्या कम नहीं था उनके लिए? 2 साल से अधिक कोरोना में निकल गया, फिर कैसे करते? बोले पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, उसको हम सिस्टम सुधार रहे थे। सर सिस्टम सुधारने में आपको नीति बनानी है। सर किसी भी रूम बंद कमरे में आप नीति बना सकते थे, 5 आदमी को सलाह लेकर बना सकते थे। आपको नहीं समझ आता है तो हम तो हमेशा ही कहते रहे हैं कि रिटायर्ड जज जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनके मार्फत आप बना सकते थे, फिर क्यों नहीं बनाया? इसमें क्या है? और जब हमने आपको कह दिया कि 1 महीने के भीतर यदि आप नहीं बनाते हैं तो मैं आपकी पार्टी छोड़ूंगा, हमने किया सर। फिर आज यदि मैं नहीं छोड़ता, आप कहते कि आपके बातों में कहाँ दम है? सर हम जो कहते हैं वो करते हैं, हेमंत जी नहीं करते हैं और कहते हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बड़े बड़े पोस्टरों में जरूर लिखे मिलेंगे आपको कि हमने कर दिया, हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उनका जो खतियानी जोहार यात्रा, अभिनंदन यात्रा निकल रहा है, उसमें तो हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, वहाँ भीड़ दिख रही है। मतलब अमित जी की बातों पर यहाँ के लोगों को कम भरोसा है, हेमंत जी की बातों पर ज़्यादा भरोसा है। अगर हेमंत जी कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं सो करते हैं और वो कर रहे हैं, तभी तो लोग आ रहे हैं। एक बात बताए सर, एक अपराधी को भी जब पुलिस पकड़ती है ना तो थाना घेरने के लिए वहाँ 100-200 लोग जमा हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो अपराधी है वो बहुत बेहतर आदमी है। तो आज ठीक है, उनकी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इतने दिनों से रन कर रही है, उनके अपने विधायक हैं, सबके समर्थक हैं। ये तो आने वाले दिनों फैसला होगा सर कि कौन किसके कितने समर्थक जीतते हैं और हेमंत जी की आने वाले दिनों में कौन सी स्थिति बनती है, ये तो आने वाला दिन तय करेगा सर, 2024 के जब चुनाव आएंगे। एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। आपने कहा कि अपराधी भी अगर थाने में रखा जाता है तो बाहर लोग भीड़ जमा कर देते हैं। भीड़ जमा नहीं, उसके समर्थक होते हैं सर। समर्थक आके जमा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो, आप जो कह रहे हैं कि ये आंसू की साजिश थी, ममता जी का सीट चला गया, सजा हो गई, आप इसलिए शायद ममता जी का सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपकी भी घटना लोग याद करें कि आपकी भी सदस्यता गई थी, तो उसमें भी आप कहेंगे आंसू का हाथ था। लेकिन कोर्ट तो किसी की साजिश के लिए नहीं ना, वहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। सर सबसे पहले आपको बताएं कि हमने कहा नहीं अब तक कि आजसू की साजिश थी, परंतु निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि जो साजिश करता थे सर वो कामयाब रहे। और दूसरी बात है कि कोर्ट की बात आपने कही, सर कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट की आंखों में पट्टी क्यों बंधे होते हैं ये बताइए सर। कोर्ट ये नहीं कहता है कि हम इसको देखकर फैसला करेंगे, इसको देखकर फैसला करेंगे। जो उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जज उसके आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं, जज उसके आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। सर जज की कुर्सी में बैठे हुए लोग ऐसा नहीं है कि सर भगवान है, लेकिन उनके सामने जो प्रस्तुत किए जाते हैं उस पर वो विचार करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में रह के भी साजिशकर्ता इतने सक्षम थे कि वो दस्तावेज या सबूत जुटा पाए, और सरकार जिस पार्टी की है वो अपने विधायक को नहीं बचा पाए, वो सबूत इकट्ठा नहीं करा पाए, गवाह नहीं दे पाए कि हाँ इस तरीके का कोई साजिश या उपद्रव नहीं रचा। सर किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम तो यही कहेंगे जो साजिश करता थे सर, काफ़ी मुस्तैदी के साथ, काफ़ी चतुराई के साथ, काफ़ी लोगों को अपने जाल में बूनते हुए ये अपने मंसूबों पर कामयाब रहे। आप जाएंगे प्रचार करने? हमारा 11 फरवरी से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आपके माध्यम से अभी भी मैं तमाम हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, हमारे सर आपको बता दें कि रामगढ़ हमारा मामा घर है सर, और जितने भी लोग हमारे चाहने वाले हैं तमाम लोगों को मैं आज पांडे जी के चैनल के माध्यम से एक एक लोगों को अपील करता हूं कि आप अपना बेशकीमती वोट बजरंग जी को देने का काम करें, ताकि जो साजिश करता है बेनकाब हो और वो धूल चाट सके। शुक्रिया। रामगढ़ को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह है, 4 उपचुनाव, हालांकि हर चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है। रामगढ़ इनका मामा का घर है, इनका हेमंत जी के दादा का घर है। वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनकी पूरी पढ़ाई वहीं से हुई और वहीं रहे, वहीं पे जवान हुए बच्चे से।
जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी भी पूरी पढ़ाई 10-12 तक वहीं हुई। सबकी प्रतिष्ठा दांव पे है। बाबूलाल मरांडी पहली बार जब विधायक बने झारखंड में तो वो भी रामगढ़ से ही बने, लेकिन इस बार रामगढ़ किसके पक्ष में वोट करेगा वो देखना होगा। इनकी बात, इनकी बोली सुदेश जी वाली है, लेकिन कह रहे हैं समर्थन मेरा ममता को रहेगा। भ्रम में आप मत पड़िएगा, सोच समझ कर वोट कीजिएगा कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावे का साथ है। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in